प्रणाम गुरुजी। 3 दिन में हम लोगों ने अपने आप मेडिटेशन किया और सुबह और शाम दोनों टाइम नियमित किया। तो नींद तो कम हो ही गई थी पहले भी और भूख भी कम हुई है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा रह रही है और थर्ड आई में कंटिन्यूअस रहता है सेंसेशन थ्रू आउट द डे। क्राउन चक्र में भी बीच-बीच में ऐसा लगता है कि एनर्जी ऊपर, जैसे आप कहते हैं, ब्रह्मांड में जा रही है, तो वो विदाउट मेडिटेशन भी ऐसे दिन भर वो फीलिंग बनी रह रही है। और इसके अलावा एक दिन कल 8 बजे मेरा जो है ध्यान नहीं था कि 8 बजे करना है मेडिटेशन, तो थोड़ा-सा छूट गया था। लेकिन जैसे ही 8 बजा, जैसे बॉडी ने अपने आप याद दिलाया हो, एकदम से एनर्जी जो है क्राउन चक्रा में बहुत तेज चढ़ने लगी। तो फिर मुझे याद आ गया और फिर मैं तुरंत ही बैठ गई करने और फिर मैंने किया। तो एक तो ये रहता है, इसके अलावा माथे में ठंडक बनी रहती है और ऐसा लगता है कुछ टपक रहा है कभी-कभी मेडिटेशन के वक़्त। और दिखाई तो कुछ नहीं देता है, लेकिन डार्कनेस दिखाई देती है और पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगता है कि जैसे वो डार्कनेस मूव कर रही है, जैसे धुएँ का गुच्छा सा मूव करता है इधर से उधर, ब्लैक डार्क कलर का। और इसके अलावा जैसे मैं माला भी करती हूँ नियमित हर रोज़, तो पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे माला के जो दाने हैं, उनमें जान हो। जैसे एक-एक रुद्राक्ष का जो दाना है वो फड़क रहा है, जैसे उसमें हार्ट बीट हो। तो ये सब मुझे महसूस हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि जो मुझे ये अंधेरा हिलता हुआ दिखाई देता है और जो ये पानी टपकता है, क्या ये मेरी कल्पना है या ये वास्तविकता में इसी तरह से ये महसूस होना, मुझे ये होना चाहिए? धन्यवाद। प्रणाम आपको। जब हम साधना करते हैं और साधना करते करते, पहले तो हम साधना खुद ही करते हैं, किसी गुरु की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा अहंकार होता है कि बुद्ध बिना गुरु के पहुंचे हम भी पहुंच सकते हैं, मगर फिर आगे जाके पता लगता है नहीं, गुरु जरूरी है। क्योंकि पता लगता है बुद्ध के भी कई गुरु थे। बिना गुरु पहुंचते तो घर में बैठ के पहुंच जाते, फिर जंगल जाने की जरूरत क्या थी। फिर धीरे धीरे पता लगता है गुरु जरूरी है, और फिर जब गुरु के साथ साधना करते हैं तो गति जो तेजी से बढ़ती है उस तेजी से गति बढ़ने में बहुत सारी चीजें और बहुत सारी सावधानी की जरूरत होती है। अब क्या सावधानी और क्या जरूरत उसे भी समझ लेते हैं। जब आपको अंधकार हिलता हुआ नजर आता है, या जब आपको आकाश स्काई ब्लू कलर हिलता हुआ नजर आता है तो यहां ये समझ लें कि आप साधना की एक ऊंची अवस्था में आ गए हैं। जब आपको चक्रों पे ठंडक महसूस हो, जैसे 7 चक्र आप कर रहे हैं, जब आपको चक्रों में ठंडक महसूस हो तो आप समझे कि आप उस चक्र के भी पार चले गए हैं। और फिर सब जगह जीवन आपको दिखाई देने लगेगा, आपको फूलों में भी दिखाई देने लगेगा। कल जो फूल आप आराम से तोड़ लेते थे, आज वो फूल तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। कल आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी पेड़ के पत्ते को आपने हाथ में पकड़ा और तोड़ दिया, अब ये नहीं हो पाएगा। अब पेड़ भी जीवित होंगे, फूल भी जीवित होंगे, और तो और रेत का कण तक भी जीवित हो जाएगा। अब इस स्थिति में आ जाएं कि हम माला भी जपते हैं तो उसके मनके जो है वो भी जीवित, उसके मोती भी जीवित दिखाई दें। फिर हमें क्या करना चाहिए समझें। तुम्हारे पास परमात्मा का एक स्ट्रक्चर है, तुम्हारे पास परमात्मा एक अलग रंग रूप में बना हुआ है। तुम अगर परमात्मा प्रकट भी हो जाए तो तुम अपने परमात्मा जो तुमने मन में बना रखा है उससे उसकी तुलना करोगे, और ये तुलना करते के साथ ही जो सत्य घट रहा है वो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अगर आज शिव या आज कोई भी देवी देवता तुम्हारे घर के द्वार पे आए और तुम्हारे घर की डोर बेल बजा दे, और उन्होंने जीन्स पहनी हो और लेदर की जैकेट पहनी हो, और वो कहें कि मैं ये हूं, तो तुम कहोगे कि नहीं, क्योंकि तुम मना करके उसे भगा दोगे। और अगर उसने ज्यादा जोर की प्रेशराइज दे के बात बोला कि मैं ये हूं, तो हो सकता है तुम पुलिस को कॉल करके उसे जेल भी भिजवा दो। क्योंकि हमारे मन में कुछ अलग है, रियलिटी में कुछ अलग घट रहा है। मैं तुम्हें बताऊं, परमात्मा जब भी घटेगा वो तुम्हारी कल्पनाओं के अपोजिट होगा। तुम्हारी कल्पनाओं का जो परमात्मा घटित होगा वो तुमसे बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, वो मौत में तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब मेरी कल्पनाएं मुझसे बड़ी तो नहीं हो सकती, जब मैं ही मरूंगा तो मेरी कल्पना भी मर जाएगी, और कल्पना से पैदा हुआ परमात्मा भी मर जाएगा। इसीलिए परमात्मा जब घटित होगा नए रूप में घटित होगा। अब
माला से मंत्रों को मत जोड़ो। माला रुद्राक्ष की हो या किसी भी, तुम माला को धारण करो और बिना मंत्र के, बिना माला के मंत्र पढ़ना चालू करो। और अब मंत्र भी तुम किसके लिए पढ़ रही हो? अब मंत्र भी तुम किसको बुला रही हो? जिसको तुम बुला रही हो वो अपने नए रूप में प्रकट हो रहा है। तुम देखो कहीं ऐसा ना हो परमात्मा ठीक ठीक प्रकट हो जाए, मगर तुम जिस देवी देवता के मंत्र पढ़ रहे हो तुम मंत्र पढ़ते ही रह जाओ। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि इसे समझना। हम अपनी पुरानी आदतों के कारण परमात्मा को नकार देते हैं। ऐसे बहुत सारे साधक और ऐसे बहुत सारी साधिकाएं हैं जिनको वो घटता है मगर वो समझ नहीं पाते, और जब कुछ समय बाद उन्हें पता लगता है तो वो सिर्फ रोते हैं और कुछ नहीं करते। परमात्मा रस रूप में घटता है। एक साधिका को परमात्मा 6 महीने तक एक रस में, खाने जैसे हम खाते हैं तो एक मीठे स्वाद में घट रहा था, और वो इतना आनंदित और इतना खुश थी। मगर वो ये बार बार लोगों से पूछ रही थी कि ये मुझे कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा शुगर बढ़ गया है या कुछ ऐसा हो गया। और वो अपना देवी देवता जिन्हें मानती थी उनकी पूजा में लगी हुई थी, अर्चना में लगी हुई थी, वो सब काम कर रही थी जिससे उन्हें परमात्मा घटित हो। और मजेदार बात है परमात्मा घटित हो रहा था। और वो कब तक होगा? 6 महीने बाद बात खत्म हो गई। जब उनकी मेरे साथ मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि ऐसा भी हुआ था मुझे कभी, तब मैंने उन्हें बताया कि वही तो था, उसमें तुम्हें डूब जाना चाहिए था। उसी तरीके से तुम समझो, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने की बात सोचो, अपनी पुरानी चीजों को देखो और समझो तुम किसे पुकार रही हो। मंत्र क्या होता है? जब तुम किसी देवी देवता के गहरे प्रेम में होते हो, उस गहरे प्रेम में जो शब्द बोला जाता है वो मंत्र होता है। तो जो तुम्हें घट रहा है वो तुम्हारी कल्पना नहीं है। और पानी की बूंदें, ये और शुभ है। और ये इतना शुभ है, कई बार तुम्हारे ऊपर पानी की बूंद भी गिरेगी, तुम उसे यूं छुओगे तो तुम उसे छू के पानी को महसूस भी करोगे। और उस पानी का जब तुम टेस्ट लोगे तो वो इस पृथ्वी के पानी से मिलता जुलता भी नहीं होगा, उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होगा। जिसमें, जिसको धर्म में अमृत कहा गया है, वो अमृत इस रूप में भी तुम्हें उपलब्ध हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ सत्य है जो हमारी समझ से पार है, जो साइंस की समझ से पार है। और इसके ऊपर एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। और इसके ऊपर गहरे से गहरे प्रयोग हुए हैं। जिनको पानी की अनुभूति होती है, जिनके ऊपर पानी गिरता है, उनको ऐसी जगहों में बंद कर दिया गया कि जहां पे ऑक्सीजन भी एक लिमिटेड थी, पानी था ही नहीं। जब ऑक्सीजन ही लिमिटेड, एकदम उसे पैक कर दिया, ऑक्सीजन भी जो एक सीमित दायरे में थी, वहां पानी कैसे आ सकता है? मगर वहां भी उन्होंने पानी का स्वाद लिया, वहां भी पानी आया। इसे समझना, जो घट रहा है वो मन की कोई कल्पना नहीं है, वो असाधारण घट रहा है, समझ से बहुत दूर घट रहा है। तो ये, इन बातों को समझें। अगर तुम मंत्रों को बिना माला के कर सको तो शुभ है, और अगर मंत्रों को प्रेम पूर्वक जो घट रहा उसमें समा सको तो शुभ है। और अगर तुम्हें लगे नहीं माला ही जपनी है, मंत्र ही पढ़ने हैं, वो तुम्हारी आजादी है। जो सत्य है वो मैंने तुम्हारे सामने रखा, आगे तुम्हारी मर्जी। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।